हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2021 यानी कि जनवरी में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड ये जो सॉल्यूशन है वो हम पूरी आसान मेथड से करने वाले हैं, तो आपको ये जो सम कैलकुलेट करे तो आपको आसानी रहे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इस चैप्टर का 3rd नंबर का वीडियो है। तो पहले 2 वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो वो 2 वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने जो फॉर्मूलाज है वो कंप्लीट डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये जो 2 वीडियो है वो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये जो सम है वो समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जनवरी 2021 में जो सम पूछा गया था वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे विथ इजी मेथड। तो यहाँ पर ये जो सम है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें सब में क्या बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन नेसेसरी वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। एंड यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसमें से फर्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट सेड ₹100। सेकेंड में हमें यहाँ पर बताया गया है कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ₹15 लाख ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेड। एंड यहाँ पर थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें बताया है कि रिव्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग इन एन ओपिनियन दैट द स्टैंडर्ड इज एन अंडर एस्टिमेट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर बताया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ₹100। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो दी गई है। एंड यहाँ पर हम स्टैंडर्ड प्राइस को SP से डिनोट करते हैं। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ₹100। देन नेक्स्ट हमें बताया है कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ₹15 लाख, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर दी गई है 15 लाख। तो एक्चुअल कॉस्ट को हम यहाँ पर ऐसे से डिनोट करते, वो हो गया 15 लाख। ओके, देन यहाँ पर आगे हमें बताया कि ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सेड, यानी कि ये जो इसका प्रोडक्शन है, तो किसका प्रोडक्शन है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, तो 5000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है 5000 यूनिट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 5000 यूनिट। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि review of a standard costing resulting in opinion that the standard is an underestimate to the extent of ₹60। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब स्टैंडर्ड कॉस्ट की जब रिजल्टिंग हो रही थी तब ये जो ₹60 है उसका अंडर एस्टिमेट हो गया है। ओके, यानी कि ये जो ₹60 है वो यहाँ पर कम हुए है। तो यहाँ पर कम लिखाए हुए, यानी कि इसमें से ₹60 जो है वो लिखना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि जब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हम यहाँ पर लिख रहे थे तब ये जो ₹60 है वो इसमें से और प्लस करने थे, बट ये अंडर एस्टिमेट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो 100 में ₹60 जो है वो प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, जो हम RSP से डिनोट करते हैं
वो हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर 100 लिख देते हैं जो है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर ये जो 60 है वो और ऐड हमें यहाँ पर करना था, बट यहाँ पर ये लिखना रह गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 60 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 160 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस जो है ₹160। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच से जो भी वेरिएंसेस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम जो वेरिएंसेस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी वेरिएंसेस आते हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो वेरिएंस आता है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर बता रही हूँ, बट आपको ये एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में ही लिखना होगा। ओके, तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी दी गई है, तो यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही यहाँ पर जो एक्चुअल क्वांटिटी है वही हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो 5000। तो यहाँ पर हम 5000 को ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इनटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस वो है 100, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस को हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट की अमाउंट हमें ऑलरेडी दी गई है, कितनी है, तो 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 लाख। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 लाख एंड माइनस यहाँ पर होगा 15 लाख। देन इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा माइनस का 10 लाख। ओके, तो ये हमारा हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी दी गई हमें, तो 5000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5000। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर है 100 एंड एक्चुअल प्राइस जो है वो हमें नहीं दी गई है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। तो एक्चुअल प्राइस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी गई है, कितनी है, 15 लाख। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितनी दी गई है, 15 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 लाख। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, इसके जो यूनिट है उसके साथ हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 300 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पर एक्चुअल प्राइस जो है वो हमारी हो गई है 300 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 300 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 10 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गया माइनस का 10 लाख। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा थर्ड नंबर का वेरिएंस है वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो अब ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहाँ पर दी है, कितनी है, तो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, तो वो हमें नहीं दी गई है यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर जो एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी तरीके हमने यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5000 एंड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो है 5000। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है वो सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो 100 इंटू में ज़ीरो करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर ज़ीरो ही होगा, यानी कि नील। ओके, तो ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में ये 3 वेरिएंस जो है वही आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है कंप्लीट। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा वेरिएंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते। तो सेकंड नंबर का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में हम सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट जो आता है वो है ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा आता है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो यहाँ हमने 5000 ही कंसीडर कर ली है, इनटू RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कितनी यहाँ पर, तो 160 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 160 माइनस ये जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो हमें दी गई है 15 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 लाख। इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8 लाख माइनस 15 लाख। देन इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 7 लाख रुपीज़। तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देन नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट RSP यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है, तो 5000। रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, तो वो हमने यहाँ पर राइट डाउन की है 160 माइनस एक्चुअल प्राइस हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है कितनी है, तो 300। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 300। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 7 लाख। ओके, तो ये भी 7 लाख हो गया, तो माइनस 7 लाख एंड माइनस 7 लाख हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग वेरिएंस। देन हमारा जो लास्ट वेरिएंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो यहाँ पर हमें 2 मेथड बताई थी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड यहाँ पर जो सेकंड है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 मेथड आती है, पहली ऑपरेटिंग वेरिएंस एंड दूसरी जो है वो है प्लानिंग वेरिएंस। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी जो तीसरी मेथड है प्लानिंग वेरिएंस वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो प्लानिंग वेरिएंस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच का ही एक पार्ट है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड जो हमारी क्वांटिटी होती है जो हमने 5000 ही यहाँ पर कंसिडर की है, इनटू करेंगे हमारी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 100। तो यहाँ पर इनटू करेंगे 100 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर भी 5000 ही क्वांटिटी है वो एज्यूम करेंगे एंड रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 160 रुपीज़ है रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस की, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 160। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 5 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख माइनस इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 8 लाख आएगा। देन इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 लाख। ओके, तो ये जो थी हमारी प्लानिंग वेरिएंस था एंड यहाँ पर ये ऑपरेटिंग वेरिएंस है, जो ये दोनों है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी जनवरी 2021 में जो सम पूछा गया था वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये सम जो है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।